सब समान हैं, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं। महाराज जो प्रभु की ओर बढ़ता है वही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े भक्तों ने महिमा गाई, कथा की। प्रहलाद जी तो कहते हैं कि विप्रात षड्गुण युतादरविंदनाभ पादारविंद विमुखाक्षपचम वरिष्ठम। अगर ब्राह्मण कोई सर्वश्रेष्ठ है, उच्च कुलोत्पन्न है, 12 गुणों से समलंकृत है, किंतु अगर भगवान से विमुख है तो उसकी श्रेष्ठता नहीं रह जाती। अभी तो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ वह जीव हो जाता है, भले ही वो चांडाल हो, म्लेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ हो। पर अगर हे प्रभु आपके चरणार बिंदु को ग्रहण किए बैठा है, आपकी चरण शरण में है, तो उस आपसे विमुख जीव से भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है, प्रथम धर्म है प्रभु की प्राप्ति। अब भगवान की जितनी शीघ्रता से प्राप्ति कथा में आने से होती है, सत्संग में आने से होती है, उससे सरलतम साधन कोई दूसरा और नहीं। पूर्व सत्र में आपने श्रवण किया, भगवान द्वारकाधीश बन गए। पहले गैया चराए, फिर महाराजाधिराज बन गए। द्वारका में आते ही महाराज सर्वत्र धर्म की स्थापना करी, रुक्मिणी देवी से विवाह किया। ये रुक्मिणी देवी साक्षात भगवती लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मीनाथ भगवान नारायण ही हैं। प्रायः लोग धन संपदा में ऐसे भूल जाते हैं कि ये नारायण की मामांगी हैं और स्वयं को लक्ष्मीपति मान लेते हैं। इसलिए भगवान उनकी लक्ष्मी का फिर हरण कर लेते हैं। कभी हॉस्पिटलों में खर्च हो जाएगा, कभी अनाप शनाप खर्च हो जाएगा, लेकिन भगवान लक्ष्मी को कम कर देते हैं, अर्थात हरण कर देते हैं। किंतु हम लक्ष्मी पुत्र बन करके रहें और लक्ष्मी हमारे पास बढ़ती जाए तो हम प्रसन्न हो रहे, ये लक्ष्मी तो नारायण की है। अर्थात जब भी लक्ष्मी हमारे जीवन में आए तो उस लक्ष्मी का वर्ण हम धर्म से करें, अर्थात धर्मादिक आचरणों में लक्ष्मी को खर्च करें। भागवत की कथा हो रही है तो सहयोग कराएं, गौवंश की रक्षा हो रही है तो सहयोग कराएं। भाई जितना आप सामर्थ्य रखते हो, किंतु खूब नोट छाप रहे हो और तो धर्म से कोई मतलब ही नहीं, तो फिर लक्ष्मी ठीक नहीं, क्योंकि भगवान उसका फिर हरण ही कर लेंगे, आपके किसी काम नहीं आएगी। इसीलिए धन की शुद्धि तभी होती है जब वो धर्म में जुड़ता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी मात्र का कर्तव्य है, मात्र गृहस्थियों का नहीं। जब भी जीवन में कुछ धन आए, लक्ष्मी आए, उसका दशांश भाग अलग से संभाल के रख ले, जमा करता रहे। और जब धनराशि बढ़ जाए तो किसी गौ की रक्षा के लिए, किसी संत वैष्णव के भोजन के लिए, कोई भूखा जा रहा हो उसको खाना खिला दो, ऐसा धर्म करके उस धन को खर्च करना चाहिए। एक व्यक्ति हरिद्वार में आया, खूब गंगा जल भरा अपने पात्र में, मन में संकल्प था कि मैं अमरनाथ जी जाकर के ही भोलेनाथ का अभिषेक करूंगा। नमस्ते रुद्रमन्यवहुतोदय गवे नमः बाहुव्याम उदते नमः। मन में दिव्य भावना है, हरिद्वार से निकल पड़ा। पर जो ही महाराज अमरनाथ के पास पहुंचने वाला था, इतने में उसे एक जीव दिखाई पड़ा जो प्यास से बेचैन घूम रहा था। अब उसके मन में हुआ कि मैं तो अमरनाथ जी की पूजा के लिए जल लाया हूं, इसे पिलाऊं या भोलेनाथ को चढ़ाऊं।
तो विचार किया कि भगवान तो सर्वत्र हैं, एक प्राणी की रक्षा से बढ़कर के कौन धर्म हो सकता है। उतनी दूर से भाव तो ये था कि भोलेनाथ को चढ़ाऊंगा, पर पिला दिया उस जीव को जो तृषित था, और जैसे ही उसको पिलाया, प्यास शांत हुई, तो उसी जीव में से भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ बोले, भैया हम तुझसे बड़े प्रसन्न हैं, तुमने इस जीव के कल्याण की भावना रखी। भगवान को जल चढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, किंतु हमें संसार के प्राणियों के कल्याणार्थ भी तो कुछ करना चाहिए। किंतु आजकल एक विडंबना है, कुछ विधर्मी हैं जो कहते हैं भोलेनाथ पर जल मत चढ़ाओ, भोलेनाथ पर दूध मत चढ़ाओ। अरे ये सब दूध तो नालियों में चला जाता है। हमेशा किसी भी उपदेश को जीवन में ग्रहण करना, पर पहले ये देख लेना उपदेश दे कौन रहा है। अगर उपदेश देने वाला सदपात्र है तो उसके उपदेश को अवश्य ग्रहण करो, लेकिन उपदेश देने वाले विधर्मी ऐसे हैं जो सुबह जब तक किसी जीव को मार करके खाएंगे नहीं तब तक उनका दिन शुरू नहीं होता। इसलिए ऐसों का उपदेश कभी ग्रहण नहीं करना। पहले पात्र को देखो, बोल कौन रहा है, तब उस पर विचार करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राम जी ने 3 दिन तक तपस्या करी समुद्र के सामने, भैया प्रकट हो जाओ, लेकिन समुद्र प्रकट नहीं हुआ। मार्ग मांग रहे थे राम जी। जब राम जी ने तीसरे दिवस बाण संधान किया तो समुद्र भागा भागा चला आया। समुद्र ने खूब हाथ पैर जोड़े, पर एक बात ऐसी कह दी, क्या? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे रामचंद्र, हमें क्षमा करो, क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, एक तो ढोल, एक शूद्र, गवार, पशु और नारी, जब तक इनको मारो नहीं पीटो नहीं तब तक इनके खोपड़ी में बात नहीं आती। तो संतों ने संशय उत्पन्न किया कि महाराज हमने तो ये सुना है क्या कि विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया भूरितमं वयेतत्, काते स्तुतिस्तभ्य परा परोक्ति। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं सब भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है, उस महालक्ष्मी का स्वरूप है। और जब समस्त स्त्रियां ही देवी का स्वरूप हैं, अरे नवरात्रों में तो हम कितना पूजते हैं, तो सब स्त्रियां अगर देवी का स्वरूप हैं तो उनको ताड़ने की बात क्यों कही, मारने की बात क्यों कही? क्योंकि भैया ढोल को पीटा जाए तो अच्छी बात है, बिना बजाए ढोल बजता कहाँ है, वो तो हमने समर्थन किया। एक गवार होता है, गवार अर्थात जिसको कुछ होश ही नहीं,
अपने कल्याण की कोई भावना ही नहीं, उसको भी मार पीट के सीधा कर सकते हो, करना चाहिए तभी तो उसका कल्याण होगा। शूद्र, शूद्र किसी जाति से नहीं, शूद्र का अर्थात जो निम्न सोच का है, जिसकी सोच अत्यंत निकृष्ट है, सबसे घटिया है, ऐसा जीव भी पीटने के अधिकारी है। जब तक 2-3 लगाओगे नहीं, उसकी खोपड़ी सीधी नहीं होगी। तो ढोल गवार शूद्र पशु, भाई पशु भी है, बकरी खूब चल रही है, जब तक 2-3 जमाओगे नहीं तब तक ये मानेगी नहीं। मारना जरूरी है, किंतु महाराज हमें एक आपत्ति है कि यहाँ पर नारी का नाम क्यों ले लिया? तो क्या नारी को भी पीटना चाहिए? पहले इस संसार में वर्तमान स्थिति में ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के दानव हो चुके हैं, विवाह कर दिया उसके बाद पीटते हैं नारियों को। उनको तो भैया किसी भी लोक में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियां रहती हैं वहां तो देवता लोग रमण करते, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। तो फिर ये नारी की बात क्यों करी? तो संतों ने समाधान दिया, भैया जो भी यह चौपाई है, यद्यपि रामायण का कोई भाग ऐसा नहीं है जो त्यागने योग्य हो, लेकिन रामायण हो अथवा महाभारत, श्रीमद् भागवत हो अथवा अन्य पुराण, जो भी आप अध्ययन करो पहले तो सदगुरु की शरण में जाकर के अध्ययन करो। ये हमेशा ध्यान धरो। बिना गुरु की सन्निधि में बैठे आप किसी भी पुराण आदि का अवलोकन करोगे तो आपकी बुद्धि में भ्रम ही होगा, क्योंकि वेदों की भाषा बड़ी गूढ़ है। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। जैसे बेटा बीमार भया, मैया उसको पकड़ करके डॉक्टर के पास ले गई। अब जो मैया है, अगर बेटे को एक थप्पड़ भी कोई मार दे तो वही मैया जो सीधी सादी 1.5 हड्डी की है, काली बन जाती है, 2-3 जमा देती है सामने वाले को। और आज डॉक्टर के पास ले गई तो खुद ही कह रही, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाओ, ये 2 दवाई से काम नहीं चलेगा। अब मैया जानती कितना कष्ट है इसको, अगर इंजेक्शन लगेगा कितना रोएगा, पर मैया उसके कष्ट को सह लेगी, लेकिन उसको ठीक करके ही छोड़ेगी। ऐसे ही वेदों की भाषा भी बड़ी गूढ़ है। परोक्षवादो वेदोयम, वेद कहते कुछ हैं पर अभिप्राय कुछ और ही होता है। जैसे वेदों ने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन कहीं कहीं हिंसा की बात भी कही गई कि भाई अमुक यज्ञ में बलिदान कर दो। तो वेदों से ही प्रश्न किया गया है कि महाराज ये 2-2 बातें क्यों करते हो? तो वेदों की भाषा समझनी हो तो गुरु की सन्निधि में जाओ। जब तक श्रेष्ठ सदगुरु की सन्निधि में नहीं रहोगे, आप जितना भी महाराज अध्ययन करोगे सब उल्टा सीधा अध्ययन करोगे। इसलिए गुरु की सन्निधि परम आवश्यक है।